देखिए, ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और वो है रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम। अब ये क्या होता है और इसका क्या यूज हो ये हम लोग सीखेंगे। तो रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा और जानना होगा कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है, और ये 12 क्लास में भी कुछ बताया जाता है। तो पहले हम लोग को ये देखना है कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम क्या होता है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम और फिर ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जो थ्योरम्स है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम का क्या अर्थ है। अगर मान लिया जाए कि हम 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखे हम कि 12 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय, है ना, 7। या हम ऐसा कहें 12 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए, 12 में से 5 7, तो 7 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 12 माइनस 4 8, 8 इज डिविजिबल बाय 2, सही है। तो मैथमेटिक्स में ये एक आम चीज है जिसे आप लोग जानते हैं। अब इसको हम सिंबल में और मॉडुलो का जो कंसेप्ट है उसके तहत कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हम 12 को यहां लिख देंगे और यहाँ पर 3 साइन ऐसा देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर MOD, मॉडुलो को हम MOD से डिनोट करेंगे और यहाँ हम 7 लिख देंगे। उसी तरह से इसको हम लिखने होगा तो 12 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ MOD लिख देंगे और यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि 12 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 7, 12 माइनस 4 इज डिविजिबल बाई, पूरी तरह से विभाजित हो जाना, कोई रिमाइंडर नहीं बचना, तो डिविजिबल बाई 2। तो इसी बात को इस सिंबल के द्वारा हम लिखते हैं। अब देखिए, ये जो 12 और 5 है ये कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन ये जो मॉडुलो है एक फिक्स पॉजिटिव नंबर लिया जाता है। तो मॉडुलो को हमेशा हम फिक्स पॉजिटिव नंबर लेंगे, जैसे 1 2 से लेकर आगे तक। -2 -3 ये नहीं लिया जाएगा। तो जो मॉडुलो का चयन होगा वो हमेशा फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा। बाकी ये जो 2 नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि A और B कोई 2 इंटीजर्स है और M जो है एक फिक्स्ड जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए, एक सेट ले लेते हैं, लेट I be the set of positive integers, set be the integers, पॉजिटिव इंटीजर्स केवल हम मॉडुलो के लिए लेंगे, लेकिन तो A इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, मान लिया जाए कि -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा। अब क्या करते हैं कि कोई एक M ले लेते हैं, मान लिया जाए कि M, तो हम ऐसा कहें कि लेट M बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इसी में से कोई एक हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। और देखिए, देन an integer A
ए का मतलब कि इसमें से कोई भी एक इंटीजर ले लेंगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इज said to be congruent, said to be congruent। देखिए ये जो सिंबल है इसको कैसे हम पढ़ेंगे, 5 is congruent to 12 is congruent to 5, 12 is congruent to 4। तो ए कोई इंटीजर लेते हैं, तो ए an integer a is said to be congruent to another इंटीजर b, ठीक है ना, अनदर इंटीजर b मोडुलो m, है ना, मोडुलो m। इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाई m, है ना। तो देखिए a और b दो इंटीजर्स हो गया, a को b का कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा कब, अतः जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m हो। आप इसको ऐसा भी संकेत में लिख सकते हैं, है ना, m a माइनस बी, जहां m कोई फिक्स इंटीजर है। अब इस बात को सिंबॉलिकली वी राइट। तो देखिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b और मोडुलो m, ऐसा हम लिखते हैं, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, यानी a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस मोडुलो m, इसे कहते हैं। बहुत सारा एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहां हम ले लें 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 इटसेल्फ, और यहां कह देंगे मोडुलो 5, ऐसा। तो देखिए 4 माइनस 4 0, और 0 जो है 5 से डिविजिबल है, तो ये हो सकता है। अगर हम यहाँ -12 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 अगर लें, तो माइनस यहाँ ले सकते हैं, मोडुलो 2, तो ये हो सकता है कैसे, तो -12 और -4, यानी -12 और +4 यानी -8, और -8 जो है 2 से डिविजिबल है। तो ये हो गया मोडुलो, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। अब हम लोग सीखेंगे कि रेसिड्यू क्लासेज मोडुलो m ये क्या होता है। तो आइए, इसको कैसे हम करते हैं। रेसिड्यू क्लासेज मोडुलो m, अब ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए एक इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2, ऐसा कोई भी आप एक इंटीजर्स लीजिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम a के जगह पर a बिलोंग्स टू i, ऐसा। अब पार्टिकुलर एक एग्जांपल से आप समझेंगे कि a के जगह पर हम 3 ले लिए, या -3 5 कुछ भी ले सकते हैं, और एक हमको मोडुलो लेना है, तो कोई भी एक फिक्स इंटीजर आप ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए, 2 4। तो एक एग्जांपल से आप पहले समझिए। अब देखिए रेसिड्यू क्लासेज मोडुलो m, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो जैसे a एक मेंबर है i का,
तो ए का रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो एम क्या होगा, तो एक सेट होगा। ठीक है, तो यदि हम ए के रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो को लिखना चाहें तो इसका सिंबल ऐसा होगा, या इसका सिंबल ऐसा भी हो सकता है, या इसका सिंबल ऐसा भी दिया जाता है। ये क्या बताता है? अब यहाँ पर आप पार्टिकुलर एग्जांपल लिए हैं 3, है ना, तो 3 का रेसिड्यू क्लास आपको लिखना है। तो 3 का रेसिड्यू क्लास एक सेट होगा, तो आप कहिए कि एक सेट होगा कैसा, तो x का, और x भी इसी इंटीजर्स में मिलेंगे, x सच दैट x माइनस a इज डिविजिबल बाई, है ना, तो a के जगह पर तो 3 है, क्योंकि आप 3 का निकाल रहे हैं। 4 रहता तो यहाँ 4 कहते, a रहता तो a कहते, तो इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा ये मॉडुलो है 2। अब देखिए, तो ये 3 का रेसिड्यू क्लासेज एक सेट होगा, और इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे जिसके साथ 3 जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना, इसका मतलब वही होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में आप सीखे हैं कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि x जो है 3 का कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 का कॉन्ग्रुएंट कौन कौन इसमें होगा ये चेक करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सेट जो बनाएंगे, है ना, एक सेट ही होगा, क्योंकि एक और केवल एक ही एलिमेंट नहीं होगा। देखिए, तो जिस एलिमेंट का आप रेसिड्यू क्लास निकालने जा रहे हैं वो एलिमेंट तो जरूर होगा। तो जैसे 3 इसमें जरूर होगा, तो 3 माइनस 3, देखिए 3 माइनस 3 x के जगह पर 3 रखेंगे तो इज डिविजिबल बाई 2, ओके है। अब देखिए, अगर आप 3 के बाद आगे पॉजिटिव में जाते हैं तो क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो नहीं डिविजिबल होगा, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2 हुआ, और 2 से डिविजिबल है, तो 3 के बाद हम 5 कह देंगे। 5 के बाद फिर टेस्ट करके देखेंगे, और देखिए चूंकि मॉडुलो 2 है तो इसमें 2 प्लस करते जाइए, तो ये 7 होगा, फिर 9 होगा, और इस तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा। अब कुछ इधर भी आइए, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इधर के लिए, तो देखिए, तो 3 में से 2 1 हुआ, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 2, माइनस हो सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 1 भी होगा। और आप इधर जाइए, जैसे इंटीजर्स में ये होता है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, तो अब आप 1 में फिर माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, फिर इसमें माइनस 2 को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते जाइए, तो इधर भी कुछ आ जाएंगे और इधर भी कुछ आ जाएंगे। तो ये हुआ 3 का क्या हुआ, रेसिड्यू क्लासेज। अब इस 3 तो एक एग्जाम्पल से हम लोग देखे हैं, अब इसको सिंबलिकली और सबके लिए कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए कि अगर इंटीजर्स है, इफ a belongs to I and let m be a positive integer, then रेसिड्यू क्लासेज a ऐसा या ऐसा, यह एक सेट होगा x such that x minus a is divisible by, है ना, डिविजिबल बाई m। तो यही जो है रेसिड्यू क्लासेज मॉडुलो m हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एक ऐसा सेट लेंगे जिसके जो मेंबर्स हों वो सब जो है रेसिड्यू क्लासेज हो, यानी कि रेसिड्यू क्लासेज तो स्वयं एक सेट है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ सेट्स का, माने एक ऐसा सेट जिसमें
ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो वो सेट ऑफ सेट्स हो जाएगा। और उससे फिर हम कैसे ग्रुप बनाएंगे, तो यही चीज हम लोग को पढ़ना है और इसका प्रूफ भी करना है कि रेसिड्यू क्लासेज जो है, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या कोई भी जो डिफाइंड ऑपरेशन है वो दिया रहेगा, और ग्रुप फॉर्मेशन का तरीका हम जानते हैं, तो उससे हम देखिए अब हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, और थ्योरम है ये, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज ऑफ इंटीजर्स मोडुलो m is an abelian group with respect to addition of residue classes, यही थ्योरम है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सो देखिए प्रूफ, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, एक ले लेंगे, यानी आई इज इक्वल टू डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इंटीजर्स का एक सेट ले लेंगे। अब देखिए इफ ए बिलोंग्स टू आई, कोई भी एक इंटीजर्स है, देन आप जानते हैं कि रेसिड्यू क्लासेज को ऐसे हम लिखते हैं, तो इज ए रेसिड्यू क्लासेज ऑफ आई मोडुलो एम, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इस रेसिड्यू क्लासेज का ए जैसा और भी बहुत सारा मेंबर, जैसे बी, सी, डी, कुछ भी इंटीजर्स ले सकते हैं, और सभी का रेसिड्यू क्लासेज है। तो एक बार आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से रेसिड्यू क्लासेज को डिफाइन भी कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर इफ ऐसे रेसिड्यू क्लासेज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x minus a is divisible by m, ऐसा आप लिख देंगे। तो एक बार डिफिनीशन भी हो गया, तो और क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे लेट आई एम बी द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेज IM be the set of all residue classes, तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, सो देखिए, मान लिया जाए कि इंटीजर्स में हम अगर लेते हैं, तो A, B, C, D, तो इस रेसिड्यू क्लासेज का, जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लिए 0, फिर लिए 1, फिर लिए 2, फिर लिए 3, और इस तरह से लेते लेते, चूंकि मोडुलो m है, तो हम m-1 तक चले गए। तो 0 से जब लेंगे तो m-1 तक, क्यों, क्योंकि मोडुलो यहाँ पर m है। अब देखिए, यह रेसिड्यू क्लासेज 1 का मतलब है कि यह एक सेट होता है, इसमें बहुत सारा इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट करेगा 1 के साथ, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं। तो अब IM जो है, इसका सेट अगर लेते हैं, तो IM इज इक्वल टू, और ऐसा इसको एक सेट बना लेंगे। अब आप जानते हैं कि ऑलरेडी यह सेट है, और फिर इसको सेट आप बनाए हैं, तो इसको कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। जैसे आप परिवार जानते हैं, फैमिली, तो फैमिली में कुछ मेंबर्स हुए, ओके। अब मान लिया जाए कि ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी फैमिली हो, तो जैसे अगर हम F1 कह दिए, F2 कह दिए, F3 कह दिए, और अब हम एक ऐसा सेट बनाते हैं
है ना, क्या F की इसमें हम F1, F2, F3 यानी कि इसका जो मेंबर है स्वयं एक सेट है, तो इसको कहते हैं फैमिली ऑफ फैमिलीज। तो उसी तरह से IM एक सेट हो गया और जिसका जो है रेसिड्यू क्लासेस 0 से लेकर M-1 तक एक मेंबर हो गया। बस अब सेट आपके पास हो गया। अब आपको अबेलियन ग्रुप दिखाना है। अब पहले से आप पढ़े हैं कि अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेज, तो वही तरीका है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स केवल कर देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या दिखाते हैं, क्लोजर, है ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो देखिए, अगर इसमें से कोई भी दो आप ले लीजिए, अगर हम A और B कोई दो मेंबर ले लेते हैं बिलोंग्स टू IM, तो आप देखेंगे कि A प्लस B, इसको हम जोड़ते हैं तो A प्लस B होता है। दो इंटीजर्स का प्लस इंटीजर्स ही होता है, तो कहीं ना कहीं यह इसमें मिलता है, तो हम कह देते हैं कि हाँ यह IM का मेंबर है। और ऐसा आप पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर भी दिखा सकते हैं। तो कहते हैं कि IM इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेज। दूसरा प्रॉपर्टीज आप दिखाएंगे एसोसिएटिविटी, है ना। एसोसिएटिविटी आप जानते हैं, इसमें 3 मेंबर्स लिया जाता है, A, B और C। ये 3 मेंबर्स बिलोंग्स टू IM। और एसोसिएटिव तो आपको पता है, पहले इसको 2 जोड़ दीजिए, फिर इसको फिर जो है इसको 2 एक साथ को, फिर इसको, तो एसोसिएटिव है। तीसरा है कम्यूटेटिव। अबेलियन के लिए जो है कम्यूटेटिव भी दिखाना होता है, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि इसको आप A प्लस B कहेंगे। अब ये तो इंटीजर्स है ही, तो हम B प्लस A भी कह सकते हैं, और इसको आप अलग अलग कर सकते हैं B प्लस A। ये रेसिड्यू क्लासेज का ऐड करने का तरीका होता है, तो यानी कि कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव दिखा दिए। अब आपको दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 0 जो है बिलोंग्स कर रहा है IM में, सच दैट, कैसे, तो किसी भी I0 प्लस A कोई भी ले लीजिए, या A को पहले कर दीजिए 0 को बाद में, तो ये हमेशा A ही होगा, यानी यही जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जो सेट में है। अब आप देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए, अगर A के लिए, है ना, हमें -A, देयर एग्जिस्ट -A सच दैट, ऐसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट -A सच दैट, क्या, तो -A प्लस A, यानी A प्लस -A, यानी यह A माइनस A हो जाएगा, यानी कि 0, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यही नियम है कि एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का जब ऑपरेशन पर ऑपरेट करें और आइडेंटिटी मिल जाए, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो -A तो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स में तो प्लस माइनस सब है, तो हर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक नेगेटिव इंटीजर्स मिलता ही है। इसलिए अब कहेंगे कि ऑल द पोस्टुलेट्स या कंडीशंस ऑफ ग्रुप आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मोडुलो M इज एन अबेलियन ग्रुप। और यही प्रूफ हो गया।